अपने बेबाक बयानों और ट्वीट्स के लिए चर्चाओं में रहने वाले एक्टर ऋषि कपूर अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड को लेकर चर्चाओं में हैं। बायोग्राफी में ऋषि कपूर ने उस इंसिडेंट को भी शेयर किया है जब उनकी मुलाकात डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई थी। डॉन से मुलाकात पर ऋषि कपूर ने लिखा है, शोहरत ने मुझे अच्छे लोगों के साथ ही संदिग्ध लोगों से भी मिलवाया। इसमें से एक था दाऊद इब्राहिम। ये साल 1988 की बात है। मैं अपने करीबी दोस्त बिट्टू आनंद के साथ आशा भोसले और आर.डी. बर्मन के प्रोग्राम में शामिल होने दुबई आया था। दाऊद का एक आदमी हमेशा एयरपोर्ट पर रहता था। जब मैं वहां से जा रहा था तभी एक अजनबी मेरे पास आया। उसने मुझे फोन दिया और कहा, दाऊद साहब बात करेंगे। जाहिर है ये 1993 के मुंबई ब्लास्ट से पहले की घटना थी और उस वक्त मैं दाऊद को भगौड़ा नहीं समझता था। तब तक वो महाराष्ट्र के लोगों का दुश्मन भी नहीं था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। दाऊद ने मेरा स्वागत किया और कहा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दें। उसने मुझे अपने घर भी बुलाया। मैं भौचक्का था। बाद में मुझे एक गोरे मोटे लड़के से मिलवाया गया जो ब्रिटिश जैसा दिखता था। वो दाऊद का राइट हैंड बाबा था। उसने मुझे कहा, दाऊद साहब आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई और मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस शाम मुझे और बिट्टू को हमारे होटल से एक चमकती हुई रोल्स रॉयस में ले जाया गया। रास्ते में हमें एहसास हुआ कि हमारी कार सर्कल में जा रही है, इसलिए मैं उसके घर की सही लोकेशन नहीं बता सकता। दाऊद सफेद रंग की शानदार इटालियन ड्रेस में आया और उसने गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया। उसने माफी मांगने के अंदाज में कहा, मैंने आपको चाय के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। फिर हमारा चाय बिस्किट सेशन तकरीबन 4 घंटे तक चला। उसने बहुत सी चीजों के बारे में बात की, अपनी कुछ आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी, जिनके लिए उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, मैंने छोटी मोटी चोरियां की हैं, लेकिन कभी किसी को जान से नहीं मारा। हालांकि मैंने किसी को मरवाया जरूर है। दाऊद ने बताया कि उसने मुंबई में किसी को झूठ बोलने की वजह से गोली मरवाई। मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसने क्या बताया, लेकिन उसने शायद ऐसा इसलिए कराया क्योंकि वो शख्स अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गया था। दाऊद ने बताया, मैं अल्लाह का संदेशवाहक था, इसलिए हमने पहले उसकी जीभ में गोली मारी और फिर खोपड़ी में। दाऊद ने मुझे बताया कि मैं उसे फिल्म तवायफ में बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें मेरे किरदार का नाम दाऊद था। उसने कहा कि वो मेरे पिताजी और अंकल को बहुत पसंद करता है। उसने दिलीप कुमार, मुकरी और महमूद की भी तारीफ की। दाऊद के घर जाते वक्त मैं काफी घबराया हुआ था, लेकिन शाम बीतते बीतते मेरी घबराहट कम हो गई थी। इन 4 घंटों में हमने कई कप चाय पी। उसने मुझसे फिर से पूछा कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उसके शब्द थे, आपको कितने भी पैसों की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे पास सब कुछ है। इस मुलाकात के बाद ऋषि ने दाऊद के साथ एक और मुलाकात का जिक्र किया है, जिसके बारे में बताते हुए ऋषि कपूर लिखते हैं, दोबारा मैं दाऊद से दुबई में मिला। मुझे जूते खरीदने का बहुत शौक है। उस दिन मैं और नीतू एक रेड शू कंपनी नाम के एक लेबनीज स्टोर में घूम रहे थे। दाऊद भी वहीं था। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था और वो 8-10 बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। इस बार उसने कहा, आपको जो कुछ चाहिए मैं खरीद देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी शॉपिंग खुद करना चाहूंगा। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि ये 1989 की बात है और तब भारत में मोबाइल फोन्स नहीं थे। आखिर में दाऊद ने कहा, मैं इसलिए भागा हुआ हूँ क्योंकि भारत में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ बहुत से लोग मेरे खिलाफ हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने खरीद रखा है। मैं कई नेताओं को भी पैसे देता हूँ और वो मेरी जेब में हैं। मैंने उससे कहा, दाऊद प्लीज मुझे इस सब से दूर रखो यार, मैं एक एक्टर हूँ और इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। उसके बाद मैं दाऊद से कभी नहीं मिला। हालांकि उसके परिवार के कुछ सदस्यों से कई बार मेरी मुलाकात हुई। मैंने एक फिल्म बनाई थी, श्रीमान आशिक। फिल्म के गानों के बोल दाऊद के भाई नूरी ने लिखे थे। उसे लिखने का शौक था। आपको बता दें कि इसके अलावा ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में डिप्रेशन और करियर के बारे में कई राज उजागर किए हैं।